सीट बंटवारे पर भाजपा का ये है प्लान। यूपी में सीट बंटवारे पर भाजपा इसी माह विमर्श शुरू करेगी। भाजपा नेतृत्व से संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर ने मुलाकात की है। इसके अलावा नई टीम पर यूपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने केंद्रीय नेतृत्व के साथ अंतिम मंथन किया है। आंकड़ों में 11 जिलों में सबसे ज्यादा घटे मतदाता। एक तरफ पूर्वांचल के कई जिलों में पंचायत मतदाताओं की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ी है, तो दूसरी तरफ शहरीकरण और पलायन की वजह से 11 जिलों में पंचायत वोट बैंक सिमट गया है। वहीं गाजीपुर में सबसे ज्यादा मतदाताओं की संख्या घटी। यूपी में आंधी और बारिश ने मचाई तबाही। यूपी में आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। बरेली में आई आंधी के दौरान 200 खंभे गिरने से बिजली व्यवस्था बेपत्तरी हो गई। जिले में ब्लैकआउट जैसी स्थिति रही। वहीं प्रदेश के अलग अलग जिलों में मौतें हुई हैं। ग्रेनो में दौड़ेंगी सिटी बसें। यूपीएसआरटीसी के एमडी प्रभु एन सिंह ने बताया कि कुल 45 बसों का संचालन शुक्रवार से शुरू होगा। इसमें लखनऊ से 11 बस सीएम खुद रवाना कर रहे हैं। बृहस्पतिवार को तैयारियों के लिए बैठक हुई। प्रयास है कि 15 जून से बसों की संख्या बढ़ा दी जाए। ऊर्जा मंत्री व पावर कारपोरेशन की अनबन सामने आई। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा है कि गर्मी में कई विद्युत कर्मियों ने निष्ठापूर्वक कार्य किया है, लेकिन कुछ कर्मियों ने लापरवाही कर सरकार को बदनाम किया। ऐसे कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। पुलिस भर्ती परीक्षा में उम्र छिपाकर बैठा अभ्यर्थी पकड़ा गया। केंद्र व्यवस्थापक को अभ्यर्थी पर संदेह हुआ। पूछताछ में उम्र संबंधी हेराफेरी की पोल खुली। हाई स्कूल प्रमाण पत्र और आधार में जन्मतिथि बदलने का आरोप है। वाराणसी में सीएम योगी का 2 दिवसीय दौरा आज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचेंगे। वे लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा, पीएम मोदी के 12 वर्ष के कार्यक्रम में शामिल होने और बीएचयू में नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग परियोजना का निरीक्षण करेंगे। गोरखपुर में साइबर ठगी का बड़ा खुलासा। गोरखपुर में साइबर जालसाजों के एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसने म्यूल खातों को मर्चेंट अकाउंट में बदलकर क्यूआर कोड के जरिए ठगी की। जांच में करीब 2000 बैंक खातों का ब्यौरा मिला, जिनसे देश भर में 98 साइबर ठगी की शिकायतें जुड़ी हैं और लाखों के लेनदेन का खुलासा हुआ है। गोरखपुर पैक वाहन से कुचलकर युवक और किशोर की मौत। गोरखपुर में पीएसी वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक किशोर की मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया, जिससे 2 घंटे तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। सीबीएसई को एक्सपोज करने वाले सार्थक नहीं। सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग पोर्टल में तकनीकी खामियां उजागर करने वाले झारखंड के 17 वर्षीय छात्र सार्थक सिद्धांत को आईआईटी कानपुर ने नौकरी का प्रस्ताव नहीं दिया, बल्कि निसर्ग को ऑफर दिया गया। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर। रेल प्रशासन ने कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया है, जिसमें 6 ट्रेनों के परिवर्तित मार्ग स्थगित कर दिए गए हैं। वडोदरा में यार्ड कार्य के कारण 12 ट्रेनों का ठहराव अब छायापुरी स्टेशन पर होगा। कानपुर जेल में बंदी से मारपीट। कानपुर जेल में एक बंदी के साथ मारपीट के आरोप में डिप्टी जेलर और हेड वार्डर को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई डीजी जेल के निर्देश पर हुई, जब जेल अधीक्षक को घटना की जानकारी अन्य कर्मचारियों से मिली। अब यूपी की जिला पंचायतें आउटसोर्सिंग पर रखेंगी इंजीनियर और आर्किटेक्ट। उत्तर प्रदेश की जिला पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृति के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्टाफ नियुक्त करेंगी, जिससे 450 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। यह कदम उत्तर प्रदेश की जिला पंचायतों हेतु मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां 2026 के तहत उठाया जा रहा है। 9 राज्यों में साइबर ठगी करने वाले 2 भाई गिरफ्तार। मेरठ पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने 9 राज्यों में 20 वारदातों को अंजाम देकर लोगों को ठगा था। औरैया के पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल। औरैया पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है, जिसमें 5 इंस्पेक्टर समेत 7 पुलिसकर्मी इधर से उधर किए गए।
विवेचना में लापरवाही बरतने पर बिधुना कोतवाली प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया। साथ ही अन्य अधिकारियों के भी तबादले हुए। जूनियर के अंडर में तैनाती पर इंस्पेक्टर ने इस्तीफा दिया। कानपुर के साइबर थाना में जूनियर के अंडर में तैनाती मिलने पर गुरुवार को एक इंस्पेक्टर ने इस्तीफा दे दिया। एक और इंस्पेक्टर ने खुद को साइबर थाने से हटाकर क्राइम ब्रांच में अटैच करने के लिए लेटर लिखा है। इस्तीफा देने वाले इंस्पेक्टर विनय शर्मा ने कहा, थाना प्रभारी सतीश कुमार मुझसे जूनियर हैं। आखिर जूनियर के अंडर में कैसे काम कर सकते हैं? हर चीज मुझे ही बतानी पड़ती है कि साहब क्या सही और क्या गलत, फिर डांट भी पड़ती है। ये सब ठीक नहीं है। अखिलेश की बेटी पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर एफआईआर। अखिलेश यादव की बड़ी बेटी अदिति यादव 23 को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में गुरुवार को कानपुर प्रतापगढ़ में एफआईआर दर्ज हुई। कानपुर में भारत पटेल, नागेश्वर सिंह बघेल और विनोद यादव और प्रतापगढ़ में शीतला सुजान कवि नाम की आईडी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि इन लोगों ने सोशल मीडिया पर अदिति के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट की गई। कानपुर में आज शाम से बारिश के आसार। कानपुर शहर में तापमान में गिरावट के बावजूद गर्मी और उमस से लोगों को राहत नहीं मिल सकी। बीते 24 घंटे में अधिकतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस गिरकर 38.5 डिग्री पर पहुंच गया, लेकिन तेज धूप और उमस ने लोगों का पसीना छुड़ा दिया। दिन भर सड़कों पर निकलने वाले लोग गर्मी से बचाव के लिए मुंह ढककर चलते नजर आए। हालांकि आज शाम से 14 जून तक बारिश की संभावना है। अपनी कार चोरी करने वाला भाजपा मंडल अध्यक्ष जेल गया। अपनी कार चोरी करने के आरोपी जगनेर के भाजपा मंडल अध्यक्ष देवकी नंदन उर्फ सोनू शर्मा ने गुरुवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। न्यायालय ने आरोपी देवकी नंदन को तुरंत न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया है। वाराणसी में दुकानदार को सपा नेता ने मारी गोली। वाराणसी में घर का सामान महंगा मिलने के बाद सपा नेता की दुकानदार से बहस हो गई। दुकानदार पर कालाबाजारी और सामान महंगा होने की आरोप लगाते हुए हाथापाई कर दी। बढ़ती महंगाई को लेकर गालियां देना शुरू कर दी।